हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड 6.3 का 6.3 का सेकंड क्वेश्चन है। तो देखो डायग्राम डिफरेंट टाइप के ड्रॉ हो रखे हैं, बट हमने इसमें अननोन एंगल्स निकालने हैं एक्स एंड वाई। देखो हमने दो प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। देखो प्रॉपर्टी तो हमें कही आती है। देखो मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल, लाइन एंड एंगल में तो हमने ट्रांसवर्सल लाइन को लेकर प्रॉपर्टी सीखी थी। अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये तीन प्रॉपर्टी होगी थी। वहां लीनियर पेयर हो गया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया था। एंड इसमें क्या सीखा हमने? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड ट्रायंगल की, जो हमारा ऑल एंगल, सम ऑफ अ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल, वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो देखो बहुत सी प्रॉपर्टी हमें आती है और उन्हीं की हेल्प लेते हुए हमने इनके आंसर फाइंड करने हैं। पहले पार्ट पे आ जाते हैं। देखो वीडियो लॉन्ग ना हो, फर्स्ट पार्ट जब हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या है देखो, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट हम कैसे करेंगे। देखो ये वाला हमारा एंगल दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये चेक कर लेता हूं मैं एक बार। फर्स्ट वाले डायग्राम में ये 120 डिग्री दे रखा है, 120 डिग्री मेरे को लग रहा था ये एंगल दे रहा। तो देखो अब ये वाला y वाला एंगल लीनियर पेयर से आ सकता है, और x वाले के लिए हम क्या लगा सकते हैं? 120 इज इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल हो सकता है, जैसे कि लगा सकते हैं। लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि हम बता चुके हैं आपको 6.2 में लिख देना। लाइनें हमें थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट करेंगे, अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाएंगे आपको। 120 पहले तो लीनियर पे लगा देता हूँ y निकालने के लिए। y प्लस 120 इज इक्वल टू, देखो y प्लस 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180, बिकॉज लीनियर पेयर। तो y बराबर हमारा कितना हो गया? 180 माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो क्या आ गया? y बराबर हमारा 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये 60 डिग्री आ चुका है। तो हम इसमें अब देखो क्या लगा सकते हैं? x के लिए हम ये भी लगा सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, इन ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम हमारा 180 होगा, ये भी लगा सकते हैं, ताकि हमारे पास अंदर का सेकंड भी आ चुका है। हम लगा सकते हैं दोनों में से एक भी, जो हमारे पास हेल्पफुल हो। एक्सटीरियर एंगल लगा दो, 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 इज इक्वल टू, देखो कुछ भी कर सकते हो आप। 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 50 डिग्री, x प्लस 50 डिग्री ये हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री। देखो ऐसे भी हो सकता है, और एंगल सम प्रॉपर्टी ना ट्रायंगल से भी हो सकता है, जैसे आपकी इच्छा है। तो x बराबर हमारा 70 डिग्री। तो हमने कौन कौन सी? लीनियर पेयर एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल लगा दी है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ लिख देंगे हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी शॉर्टकट में। वैसे आपके पास पूरी मेंशन होगी, मैंने लिखवा रखी है सेकंड उसमें वीडियो में। आप वीडियो को पॉज करके नोट करें। फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या निकल के आता है। देखो सेकंड पार्ट देखो, आप इसका थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। 6 पार्ट है हमारे इसमें। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिख रहा है। अब हमें क्या दिख रहा है? एक्सटीरियर इसमें है नहीं, तो लगेगा भी नहीं। एक्सटीरियर एक है, बट वो थोड़ा अजीब टाइप से। एक्सटीरियर अब हमारा ही क्या हो जाएगा? देखो अब y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 80। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। वो इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिकॉज जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो एक लाइन ये, एक लाइन ये जब कट कर रही है तो ये वाला बराबर होगा इसके, बट हमसे तो ये दो बराबर कर देंगे। y बराबर 80। तो हमारा क्या लग गया अब इसमें? अब दूसरी प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी, 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ना ट्रायंगल, शॉर्टकट में लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी इन आ ट्रायंगल। इस टाइप से एंगल सम प्रॉपर्टी ना ट्रायंगल लग चुकी है। तो हमारा 130, 50 प्लस 80 130, 130 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x बराबर हमारा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो फाइनल आंसर x बराबर 50 डिग्री। y आ चुका था, x भी निकाल दिया, दोनों चीज निकाल दी। इसमें कौन सी? वर्टिकली अपोजिट एंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी ना ट्रायंगल, दोनों लग चुकी है। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना इसको भी। थर्ड पार्ट आपके लिए, थर्ड पार्ट देखना आप, थर्ड पार्ट में क्या क्या अप्लाई होएगा। थर्ड पार्ट देखो डायग्राम में, थर्ड पार्ट ये रहा। इसमें भी हमारा एक्सटीरियर एंगल नहीं दिख रहा है, इसमें भी वर्टिकली दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारा x बराबर
60 डिग्री। देखो x बराबर 60 डिग्री, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो ये 60 आ गया, y प्लस 60 प्लस 60 प्लस वाई प्लस 30 इज टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल तो लगा सकते हैं 30 प्लस 60 प्लस और y, y इज टू 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी इन आ ट्रायंगल, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, वैसे आप वो प्रॉपर्टी का नाम मैंने पूरा दे रखा है। तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस y इज टू 180। तो y इज टू क्या हो जाएगा 180। देखो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस उधर चला जाएगा 90 होने के लिए, तो y इज टू हमारा 90 डिग्री। बहुत सिंपल सा। देखो 3 पार्ट कर चुके हैं, अब इसके 4th पार्ट पाते हैं हम। इसमें दो दो प्रॉपर्टी हो रही है, ताकि 2 एंगल निकाल रहे हैं तो 2 तो लगनी जरूरी भी है, एक से काम नहीं चलेगा हमारा। अब देखते हैं इसका 4th पार्ट। आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाओ। 4th पार्ट देखना इसका। 4th पार्ट में क्या निकल के आता है देखते हैं। 4th पार्ट हमारा ये है। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल y तो आ जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जैसे कि इन्होंने दे रखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत हेल्पफुल हुआ हमें। जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके आमने सामने के एंगल हमेशा बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी। तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। तो इसमें क्या लगा देंगे 90 डिग्री प्लस x इज टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल ये लग चुकी है। तो क्या हो चुका है देखो 90 डिग्री प्लस x 2x इज टू 180 डिग्री। तो 2x इज टू क्या हो जाएगा, देखो 2x इज टू क्या हो जाएगा 90 उधर माइनस होने के लिए, तो 180 डिग्री माइनस 90, तो 2x इज टू 90 डिग्री और x बराबर हमारा 90/2, x बराबर आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो ये देखो सिंपल सा, जैसे अकॉर्डिंग टू हमारी कैलकुलेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें बता रहा हूँ बीच में रुक रुक के। थोड़ी वीडियो तो लॉन्ग होगी बट आपको एक एक चीज समझ में आएगी। 5th पार्ट पे आ जाते हैं इसके। सॉरी ये 4th पार्ट हमारा ये हमसे छूट चुका है, एक करके देख लेना, मैंने कोई कंफ्यूजन कर दी है। 4th पार्ट हमारा मैंने ये ले लिया है और 3rd पार्ट मैंने ये ले लिया है और 3rd हमने कराई ही नहीं, एक करके देख लेना। बट आते हैं अब इसके 6th पार्ट पे, थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है। 6th पार्ट देखना आप, ये तो आप कर सकते हो। देखो इसमें सबसे पहले एंगल्स एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो और एंगल सम प्रॉपर्टी ना ट्रायंगल भी लगा सकते हो। y आ जाएगा, फिर लीनियर पेयर भी लग जाएगा, अगर ये आ चुका है तो लीनियर पेयर लग जाएगा, कुछ भी कर देना 2 प्रॉपर्टी लगेगी। अब देखो 6 पार्ट जरूर देख लेना। 6 पार्ट हमारा कंफ्यूजन हुई है बट मैंने आपको क्लियर कर दी कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड मैंने 3rd इसको मान लिया, 4 इसको और 5th इसको, और 3rd मैंने कराई नहीं। तो 6 पार्ट देखो इसका। 6 पार्ट में क्या है, अब इसको ध्यान से देखना, ये x है और ये y है, तो क्या दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है 6 पार्ट में हमारा x बराबर y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमें पता लग चुका है x बराबर y होगा, ये तो y हो चुका है देखो। तो ये वाला एंगल अगर हमारे पास आ जाए तो x भी आ जाएगा, ये वाला आ जाए तो ये वाला x आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, y बराबर x तो हमारा हो चुका है, y बराबर x हो चुका है, तो ये भी x होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये भी x होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एग्जैक्टली अंदर जो है तीनों x है चाहे y है, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या हम x बराबर y को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस x इज टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल, ये हम लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं y प्लस y इज टू 180, ताकि हम y हो जाएगा, ये y x के बराबर है तो ये दोनों x हो जाएंगे, तो y हो जाएंगे x बराबर y है तो x, तो आप कुछ भी ले सकते हो, y को भी ले सकते हो x को भी। बहुत सिंपल सा, देखो ये वाला x है यहाँ आ जाएगा, ये वाला x है ये अंदर चला जाएगा और ये वाला x यहाँ चला जाएगा, दोनों आपस में बराबर है, y भी हमारा x हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3x बराबर 180, तीनों का x सम करके हमारा 180, तो x बराबर हमारा 180 डिवाइडेड 3, तो x हमारा सिंपल सा 60 डिग्री आ गया जब कैंसिल करेंगे।
60 डिग्री। तो एक्स भी हमारा 60 डिग्री एंड वाई भी हमारा 60 डिग्री, दोनों इक्वल, जैसे कि मैंने पहले ही लिख चुका था, एक्स बराबर वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। तो बहुत सिंपल थे, दो दो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है इसमें, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल। इन चार प्रॉपर्टी का यूज करते हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट जा रहा है और बहुत सिंपल सा था। ये प्रॉपर्टी ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप करते रहोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी, जैसे कि हम करा रहे हैं आपको। बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।